को रिकॉल कराया, क्योंकि अगर हमें रस धातुगत ज्वर याद रहता है तो मेजॉरिटी लोग को रस धातुगत ज्वर की तकलीफ होती है, क्योंकि पहली धातु जब हमारा पाचन होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो सबसे पहली जो धातु है वो हमारी रस धातु बनती है और बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम रहती है। बट कुछ लोग को रक्त धातुगत भी जो ज्वर होता है, जैसे हमारी 7 धातुएं हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो रस धातुगत भी ज्वर होगा, रक्त धातुगत भी होता है, मांस भी होता है, मेद भी होता है, अस्थि मज्जागत भी होता है। शुक्र धातुगत ज्वर जब आ जाता है तो उसके हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि असाध्य होता है, तो असाध्य की चिकित्सा हमारा शास्त्र नहीं कहता है, डिफाइन है, क्रिस्टल क्लियर है। तो रक्त धातुगत ज्वर के बारे में आज बात करेंगे। तो रक्त धातुगत ज्वर का क्या वर्ड है, इन्होंने यूज किया है रक्तोष्णा, पीड़िका तृष्णा, सरक्तम स्टीवनम मुहु, दाह राग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थित है। तो रक्त उष्णा पीड़िका, जो पीड़िकाएँ होंगी, मतलब कह सकते हो बॉयल्स वगैरह, नॉर्मल लैंग्वेज में फुंसियाँ समझ लो, पीड़िकाएँ उनको कह सकते हैं। तो वो जो होती है वो आपकी उष्णता युक्त होगी, गर्म होगी, मतलब उसमें जलन वगैरह होती है और प्यास बहुत लगती है। तो कई सारे लोग को इस तरह की तकलीफ होती है, उनको फोड़ी फुंसियों की तकलीफ होती रहती है, प्यास वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। और साथ में देखो इसमें थोड़ी सी खराबी है कि जब आप थूकते हैं तो खून सही तो थूक आता है, तो ये आपके ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को आता है। रक्तगत धातुगत ज्वर जब होता है तो वहाँ पर भी होता है, तो आप वहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और वैसे भी पेशेंट से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसकी पूरी डिटेल के स्टिकिंग करिए, चाहे उसको कुछ भी तकलीफ हो। पूछना सब कुछ हमें होता है कि उसका यूरिन कैसा है, पॉटी कैसा है, भूख कैसी है, नींद कैसी है, कब कब सोता उठता बैठता खाता पीता, ये सारी चीज़ें पूछना आपको ज़रूरी है। और मेजॉरिटी साइन सिम्टम्स और कॉजेज़ के बेसिस पर आप डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि रक्त धातुगत ज्वर हुआ इसका मतलब रक्त दुष्टि वाली चीज़ें खाया होगा या पित्त प्रकोपक आहार विहार का बहुत ज़्यादा सेवन करा होगा, तो पित्त की वजह से रक्त की दुष्टि होती है, फिर उस तरह की चीज़ें होती हैं। दाह होगा, जलन होगा, राग होगा, राग का मतलब स्किन का कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा लालिमा लिए हुए, कुछ लोग का स्किन का कलर आप देखते हो ना तो दूर से आपको पता चल जाता है, खासकर हम लोग चिकित्सक हैं, हम लोग को दूर से पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है। भ्रम होता है, कन्फ्यूजन टाइप की कंडीशन होती है। मद होता है, मद मतलब एक तरीके से घुमंड कर सकते हैं, एक तरीके से आपको सही चीज़ें समझ नहीं पाता है, परेशान रहता है। प्रलाप होता है, अंट संट बकता है, और नॉर्मली देखते हो अंट संट जब कोई भी बक रहा होता है, उल्टा पुल्टा बोल रहा था, तो उसके अंदर मत मतलब घमंड होता ही होता है। रक्त संस्थित है, तो जब रक्त धातुगत ज्वर होगा तब उस वक्त इस तरह की परेशानियाँ होंगी। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। अच्छा, आज मैं दूसरे चीज़ से इंस्टाग्राम पर लाइव हुई, तो अगर आप लोग क्वेरी नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाना, हो जाएगा बड़े आराम से, मतलब आपके जो भी ऑनलाइन होंगे, यूट्यूब में भी जिन लोग के हैं उन सारी चीज़ों को लिया जाएगा। तो ये आपका रक्त धातुगत ज्वर का चिकित्सा सूत्र है। अब यहीं से